अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे, ये किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंडर आता है। अब आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट कोड हो, इट डजेंट रियली मैटर। टॉपिक बेस्ड आगे हमारा वीडियो आने वाला है, ना कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को फोकस करके। ठीक है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर होता है क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे टेक्निकल वे में कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर आप एक इंजीनियर और आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको कैसे समझना है और कैसे दूसरों को एक्सप्लेन करना है। एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? अच्छा, सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जाहिर सी बात है, एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टैंजिबल। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? डेफिनेशन: हार्डवेयर इज अ फिजिकल टचेबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. It's everything you can see and touch, like a keyboard, monitor, mouse, CPU, cabinet, etc. यानी जिस भी चीज को आप देख और छू सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर में से आता है। कंप्यूटर क्या होता है ये अलग चीज है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है ये अलग चीज है, राइट? क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज है जिसको आप देख और छू सकते हैं। आई थिंक इसमें इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ छोटा सा मैंने एसवीजी का भी इस्तेमाल कर लिया है, तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स: अ कीबोर्ड हार्डवेयर लेट यू टाइप लेटर. The typing software MS Word shown the letter on the screen. Without hardware, software cannot run. Without software, hardware is useless. अब यहाँ पर आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। हम लोग जब कहते हैं कंप्यूटर तो उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, राइट? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों साथ में मिलकर काम करता है तभी वो वैल्यूएबल होता है, अदरवाइज वो यूजलेस होता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान अखंड मोहब्बत है, ठीक है? वो आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप उसको जुदा नहीं कर सकते। एक दूसरे से जुदा होगा तो वो जी नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि हार्डवेयर अगर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो बस एक टीम का डिब्बा है, वो कुछ कर नहीं सकता। और अगर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो भाई चलाओगे कहाँ? हवा में चलाना है, नहीं चलेगा वो, राइट? तो हार्डवेयर का एग्जांपल जैसे कि कीबोर्ड में आप टाइप करते हैं, जैसे कि अभी आपने टाइप करके यूट्यूब में ये वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ये हार्डवेयर का एग्जांपल है। और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे कि आप बोल सकते हैं एमएस वर्ड, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, वो एक सॉफ्टवेयर है। सेम एज आप गूगल क्रोम के अंदर यूट्यूब ब्राउज कर रहे होंगे, या मोजिला फायरफॉक्स में, या एज में, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या किसी भी ब्राउजर में ही आप देख रहे होंगे, राइट? तो वो एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है जो कंप्यूटर में चलता है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब बहुत किस्म का हार्डवेयर होता है, जो मेजर है वो हम लोग देख रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब ये है कि यूजर है, यानी यूजर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, और कंप्यूटर इसको कैसे देखता है। देखिए, मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम द यूजर। मैं कंप्यूटर को बोलूंगा भाई तू ये कर, तो मैं यूजर कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ। तो इनपुट का मतलब होता है कि जो यूजर कंप्यूटर को दे, यानी आप जब टाइप करते हैं ट्यूटोरियल ऑन एक्स वाई जेड, तब जाके आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, राइट? यूज टू गिव डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, यूजर यानी हम लोग ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है, नहीं करना। एग्जाम्पल, कीबोर्ड से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, माउस से देते हैं। जैसे अभी मैं माउस से, ये आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, तो ये भी इंस्ट्रक्शन ही है कंप्यूटर को कि अगर मैं राइट में जाऊँ तो मेरा कर्सर राइट में जाए, राइट? स्कैनर, माइक्रोफोन। स्कैनर आपको पता है पेज प्रिंटिंग वगैरह के लिए स्कैनिंग आप इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफोन, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक डिवाइस है जिसके वजह से मेरा आवाज़ उसके अंदर घुस रहा है और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये भी एक इनपुट है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है व्हेन यू प्रेस ए, जब आप ए प्रेस करते हैं कैपिटल ए, बाइनरी कोड उसका होता है 01000001 गोज टू सीपीयू। यानी इसका मतलब क्या है? आगे आने वाले टाइम पे हम लोग बाइनरी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आसान शब्दों में ये है कि कंप्यूटर को ए नहीं समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी कोड समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो जब आप ए दबाते हैं कीबोर्ड में, तो सीपीयू में, कंप्यूटर का एक पार्ट है सीपीयू जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसमें ये वाला कोड चला जाता है 01000001। तब उसको समझ में आता है अच्छा ये काम करना है। अब वो ये काम क्या है? वो ए है, और फिर वो मॉनिटर में आपको प्रिंट करवा देता है, ठीक है? तो इनपुट इस तरीके से आप देते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल था। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? यानी जाहिर सी बात, अब आप इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट भी चाहिए ना। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं बोले ही जा रहा हूँ, वो बेचारा सिर्फ सुने ही जा रहा है, वो भी तो रिस्पॉन्ड कुछ करेगा ना, हाँ ना हूँ हाँ, इस तरीके से। बात तो सही है। तो कंप्यूटर को भी रिस्पॉन्ड करना होता है, तो दैट इज वर्ड आउटपुट डिवाइस। जब कंप्यूटर आपका इनपुट का रिस्पॉन्स करता है तो वो आउटपुट होता है, बेसिकली जो कंप्यूटर से आ रहा होता है। शो द आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। अब आमतौर पे आउटपुट कहाँ दिखता है? आमतौर पे वो मॉनिटर पे दिखता है, लेकिन सिर्फ मॉनिटर पे नहीं दिखता। कैसे? एग्जांपल, मॉनिटर स्क्रीन। जैसे अभी आप आउटपुट देख रहे हैं, यानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आपको आउटपुट दिख रहा है जो आपका कंप्यूटर आपको दिखा रहा है।
इसके बाद है प्रिंटर। आप जाहिर सी बात है कुछ प्रिंट करवाते हैं तो वो प्रिंट एक्सटर्नली होके पेपर में आपको मिल जाता है, राइट? तो वो भी आउटपुट है, कंप्यूटर से निकलता है। कंप्यूटर उस जो लिखा हुआ चीज को पेपर में प्रिंट करके भेज देता है बाहर। स्पीकर्स, जाहिर सी बात है आवाज बाहर आ रहा है ना, आउटपुट हो रहा है, तो कंप्यूटर आपको आवाज बाहर निकाल के दे रहा है जो आप सुन रहे हैं। सेम एज प्रोजेक्टर, वहां भी वही होता है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल, जब आप कंट्रोल पी दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। अभी जो डॉक्यूमेंट लिखा है आपने वो तो एमएस वर्ड के अंदर लिखा होगा, तो एमएस वर्ड तो एक सॉफ्टवेयर है जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ चीज को आप एक पेपर में प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी की मदद से, तो वो है आउटपुट। यानी जो सॉफ्टवेयर में था अब वो आउटपुट वो कंप्यूटर ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोसेसर डिवाइस, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ। सीपीयू, हम लोगों को पता है सीपीयू क्या होता है, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर ऊपर से समझ रही है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स डेटा एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटी। यानी आसान शब्दों में अगर बताऊं तो जैसे हमारा ब्रेन है, तो अभी मुझे हाथ उठाना है, अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे पानी पीना है, अभी मुझे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और भी बहुत से बातें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है। सीपीयू हर चीज को कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर में क्या होना है, कैसे होना है, एवरीथिंग। आगे डिटेल में जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीयू कंपोनेंट्स, सीपीयू में मेजरली 3 मेजर चीज होता है, यानी 3 चीज से मिल के आप बोल सकते हैं सीपीयू बना है मेजरली। एक होता है अलू। ये अलू क्या होता है? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी जितना भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितना भी अरिथमेटिक और लॉजिक से रिलेटेड, यानी 2 5 से बड़ा है कि नहीं, 10 20 से बड़ा है कि नहीं, 2 और 2 बराबर है कि नहीं, ये सब जितना भी काम है ये आलू भाई संभालते हैं, ठीक है। ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा एक होता है सीयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। ये भैया क्या करते हैं? पूरा का पूरा कंट्रोल संभालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गेम खेल रहा हूँ, दूसरे टैब में मेरा रैम क्रोम चल रहा है, तो कैसे दोनों को मैनेज करना है? बाज़-औक़ात अगर आप कंप्यूटर में एक चीज़ डिलीट किए और अब दोबारा से एक चीज़ डिलीट करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये पहले वाला डिलीट ऑलरेडी रन हो रहा है, पहले उसको प्रॉपर कंप्लीट करो डिलीट करके, फिर उसको डिलीट करो। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि ये कैसे कंट्रोल होगा कि ये डिलीट जब तक ना हो वो करने मत दो। ऑल दिस स्टफ संभालता कौन है? कंट्रोल यूनिट भैया। उसके बाद है रजिस्टर एंड कैशे। इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। आगे हम लोग जब सीपीयू पढ़ेंगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सीपीयू का ये मेजर काम होता है। एग्जाम्पल, 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। ये जो कैलकुलेशन सॉल्व करता है ये अलू भैया करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस भी होता है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, हमें ये बात पता ही है। हम जब इनपुट डालते हैं तो बहुत वक्त वो इनपुट टेम्परेरी स्टोर होता है, बहुत टाइम वो इनपुट परमानेंट स्टोर हो जाता है। उसका एग्जांपल देखते हैं। यूज्ड टू स्टोर परमानेंट और टेम्परेरी डेटा, यानी आमतौर पे अगर आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर में 2 किस्म का स्टोरेज है। एक है टेम्परेरी स्टोरेज जो बाद में उड़ जाएगा, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कॉल इट टेम्परेरी। दूसरा है परमानेंट स्टोरेज कि वो रहेगा, वो उड़ेगा नहीं जब तक आप ना उड़ाए, राइट। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? रैम होता है। रैम वो होता है कि जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जिसमें टेम्परेरी फाइल रहता है, फिर बाद में उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? एग्जांपल के तौर पे अगर आप टास्क मैनेजर, जैसे ये मेरा टास्क मैनेजर है, मैं यहाँ जाके कुछ भी बंद करूंगा, अभी अगर मैं ये बंद कर दूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगा, जो मैं नहीं करूंगा, राइट। और इसी तरीके से एक होता है अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो भी रैम रीसेट हो जाएगा, जो भी चल रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज जो कि है परमानेंट स्टोरेज, जो कि है एचडीडी, जो कि पुराना था एचडीडी हार्ड ड्राइव, और एक है एसडीडी, आज तो एनवीएमई का भी आ गया है, राइट, जिसको हम लोग एचडीडी एसडीडी कहते हैं, जो आपको सी ड्राइव डी ड्राइव में दिखता है, दैट इज परमानेंट। एक होता है एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे कि पेन ड्राइव है, सीडी है और डीवीडी है। वैसे मैंने सीडी डीवीडी का भी इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया होता बता देना, मैंने पेन ड्राइव इस्तेमाल किया, राइट। तो ये 3 किस्म का स्टोरेज होता है। प्राइमरीली 2 किस्म का होता है जो कि कंप्यूटर में होता है। एक तो एक्सटर्नल है ना, वो तो बाहर से लगाओ फिर बाहर से बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 कंप्यूटर के अंदर होता है, एक होता है रैम और एक होता है सेकेंडरी, यानी जिसको आप लोग आम ज़बान में कहते हैं रैम एंड रोम। जब आप फोन खरीदते हैं आप देखते हैं अच्छा इतना जीबी रैम है, रोम कितना है, अच्छा 16 32, यानी 16 रैम है 32 रोम है। बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। क्रोम पेज लोड इनटू रैम। अब फॉर एग्जांपल हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि रैम वगैरह और स्टोरेज वगैरह में रोम जैसे कि है, नॉट रोम, क्रोम जैसे कि है, वो लोड होता है रैम के अंदर। यानी ये स्टोरेज आपका एप्लीकेशन को लोड करना, उसको चलाना, जब तक एप्लीकेशन चल रहा है उसको मैनेज करने का काम करता है। और जो परमानेंट स्टोरेज है ना, वो जैसे आपका मूवी हो गया, फाइल हो गया, वीडियोस हो गया, वो सबको स्टोर करता है। आइए नेक्स्ट चीज पे आ जाए। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ ताकि जिसको एकदम बेसिक्स भी नहीं पता उसको भी समझ में आ जाए। इसके बाद एक और चीज कंप्यूटर में होता है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस। जाहिर सी बात है अगर कंप्यूटर है और उससे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे तो भाई कैसा कंप्यूटर? यूज टू कनेक्ट एंड शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। सबसे पहला सबसे इजी काम तो ये है कि आप कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन बना सके और उसको डेटा वगैरह को शेयर कर सके, ठीक है। अब इसका बहुत सा तरीका हो सकता है, लोकल नेटवर्क हो सकता है, यानी लैन हो सकता है, वैन हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो भी शेयरिंग है, ठीक है, यानी शेयरिंग थ्रू तार कनेक्शन। जैसे कि ये एक्सटर्नल पेन ड्राइव में लगाऊंगा तो यहाँ से भी शेयर कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयरिंग। एक होता है इंटरनेट में शेयरिंग, दैट इज ऑल्सो शेयरिंग। एग्जाम्पल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स
एनआईसी यानी वाईफाई मॉडर्न अडेप्टर्स। हमें पता है वाईफाई से कंट्रोल करो, कनेक्ट करो और यूट्यूब चलाओ, जैसे आप चला रहे होंगे अभी शायद, या आप इथरनेट से चला रहे होंगे या वाईफाई से चला रहे होंगे। अगर आप इथरनेट से चला रहे हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है, बट थ्रू वायर। और अगर आप यानी अरे कहना क्या चाहते हो? वाईफाई से चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वायरलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर एग्जांपल्स इन रियल लाइफ। अब मेरे ख्याल से ये सिर्फ एग्जांपल है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन भी एक हार्डवेयर मशीन है और काइंड ऑफ एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर है एक तरीके से, राइट। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कीपैड। जाहिर सी बात है, आपको कुछ टाइप करना होता है अपना पासवर्ड, तभी तो टाइप करते हैं, तभी तो पैसा आता है। उसमें कार्ड रीडर भी होता है, जाहिर सी बात है आपको कार्ड भी डालना पड़ता है, इनपुट है ये दोनों एटीएम कार्ड लेता है, फिर वो आउटपुट देता है। अब जाहिर सी बात है अगर आप इतना कुछ डिटेल दे और सामने से पैसा ही ना आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो आउटपुट भी आना चाहिए। तो वहाँ पर एक स्क्रीन आता है जहाँ पर आपको दिखता है अमाउंट वगैरह या जो भी चीज़ XYZ, और साथ ही साथ आपको जो रिसिप्ट मिलता है यानी जो आपको पैसा मिलता है उसका रिकॉर्ड उसके अंदर ही रहता है। ये यहाँ पर का पार्ट है, ठीक है। आपको रिसिप्ट दे दिया या पैसा दे दिया, व्हाटएवर स्क्रीन में दिख गया। उसके बाद जो एटीएम का सीपीयू है ना, वो ये सब मैनेज करता है कि जैसे ही सही डालेगा तो उसको पैसा देना है, गलत डालेगा तो नहीं देना है। अगर कुछ गलती करे तो क्या एरर स्क्रीन में दिखाना है, क्या इंस्ट्रक्शन दिखाना है कि भाई ऐसे ही पैसा निकालो। और जब ये सब काम हो जाए और आपको पैसा मिल जाए तो उसका रिकॉर्ड एटीएम हार्ड डिस्क रखता है, पता तो चले किसने पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, राइट। तो ऐसा काम करता है। स्मार्टफ़ोन का एग्ज़ाम्पल, टच स्क्रीन, ज़ाहिर-सी बात है ये भी एक हार्डवेयर है, कैमरा हार्डवेयर है, माइक्रोफ़ोन भी हार्डवेयर है। स्क्रीन, स्पीकर, मोबाइल प्रोसेसर एंड इंटरनल मेमोरी एसएसडी वगैरह-वगैरह, यानी ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है मोबाइल में। ये इसका बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये आप लोग ऑलरेडी पता है। समरी अगर देख ले आज तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? बहुत सिंपल, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा जिसमें इनपुट प्लस आउटपुट होता है, प्लस प्रोसेसिंग होता है, प्लस स्टोरेज होता है, प्लस कम्युनिकेशन होता है। यानी ये सब मिल के होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। याद रखिए अभी मैंने सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व नहीं किया, राइट। इस वजह से मैं कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर बोल रहा हूँ। इससे सॉफ्टवेयर इस्तिस्ना हो जाता है, यानी मैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को छोड़ के बाकी सब। तो इसमें एक अगर ओवरफ्लो देखा जाए तो कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। कीबोर्ड खोला आपने, आपने सेंड सिग्नल सेंड किया या कुछ भी टाइप किया, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है कि भाई किस जगह टाइप कर रहे हैं, कहाँ किस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, उसमें वो ठीक है कि नहीं है। अगर आप सेव बटन दबा रहे कंट्रोल एस तो वो सेव होगा, कहाँ सेव होगा, कैसे सेव होगा, वगैरह वगैरह। आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो प्रोसेसर बोलता है रैम को कि भैया तू ले सॉफ्टवेयर को खोल, क्योंकि रैम में ही वो खुलता है बेसिकली। और ये प्रोसेसर सब कुछ कंट्रोल करता है, उसका खुलना, मॉनिटर पे उसका आउटपुट दिखना और सेव करना, एवरीथिंग। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक चेन सिस्टम है जिस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर चलता है और काम करता है। तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी तो था ही नहीं। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ाऊँगा। तो अगर वीडियो देखने में मज़ा आया और कुछ समझ में आया, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। आगे और भी बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा, जो कि ऑफ कोर्स इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड।